हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बातों बातों में। तो बातों बातों में आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये तो सबको मालूम है कि दशहरा जो है वो पाप के ऊपर पुण्य की विजय है। दोस्तों, ये जो रावण था ये बहुत ही ज़्यादा महाज्ञानी, महापंडित, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर ज्ञान था। उसके बावजूद भी जो है उसका अंत हो गया। रावण के अंदर इतनी बुराइयां थी, उसके जो 10 सिर थे वो 10 बुराइयों के प्रतीक थे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, माया, विद्वेष, मतलब इतनी सारी बुराइयों का अंत जो है वो श्री राम ने जो है रावण का वध करके किया। दोस्तों, हजारों साल बीत गए हैं, हर साल हम रावण को जलाते हैं, लेकिन रावण तो हम सबके अंदर है। क्या हमने कभी अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसका नाश करने के लिए कोई प्रयत्न किया है? क्योंकि हमारे लिए किसी राम ने जो है अवतार नहीं लेना। हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, इतने विद्वान नहीं हैं, इतने पंडित नहीं हैं कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए राजा राम को हमारा जो है वध करना पड़ेगा। हम एक साधारण इंसान हैं और जो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो भी बहुत साधारण हैं। हम अपनी इन बुराइयों को दूर करके अपने साधारण से जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये बुराइयां ना हमारे अंदर है, हमें पता है कि हमारे अंदर ये बुराई है, फिर भी हम ना जानने का ढोंग करते हैं। तो ये कौन कौन सी बुराइयां हैं? आपको लगेगा अरे ये भी मेरे अंदर है, ये भी मेरे अंदर है, लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि इस बुराई को हम दूर कर दें। सबसे पहली बुराई कि अपनी बात को ही ऊपर रखना, या यूँ कह लो कि कोई आपके सामने किसी भी तरह से कोई अपना दुख दर्द बयान करता है तो आप फट से कह देते हो अरे ये तकलीफ़ तो मेरे को भी कब से है, मैं तो खुद इस तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। ये एक बहुत बड़ी कमी है। अगर कोई हमें अपनी तकलीफ़ सुना रहा है तो हमें बड़े ध्यान से जो है उसकी तकलीफ़ को सुनना चाहिए। हम कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं है कि हम उसकी तकलीफ़ को दूर कर देंगे। बस तकलीफ़ सुनाने से क्या है कि सामने वाले का मन हल्का हो जाता है। दूसरी जो दोस्तों कमी है कि हम टाइम के पंक्चुअल ही नहीं हैं। अगर मान लो हमने पर्टिकुलर किसी काम के लिए टाइम फिक्स किया है और उस टाइम में अगर हम फ्री नहीं होते हैं और हम सोचते हैं कि ये थोड़ा सा देर में कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो टाइम बीतता है तो हम आज की बात कल पर टाल देते हैं, रहने दो फिर कर लेंगे। ऐसे कितने ही काम होते हैं जो हमें ज़रूरी भी होते हैं, टाइम से करने भी होते हैं, लेकिन एक टालने की जो प्रवृत्ति होती है, टालने की जो आदत होती है, वो हमारे जो काम की लिस्ट है उसको लंबा कर देती है। इसलिए हर काम समय पर करना चाहिए। लापरवाही, हम इतने लापरवाह होते हैं कि कई बार हमारी लापरवाही का जो खमियाजा है हम खुद ही भुगतते हैं। हम अपने ही घर में हमारे सामने एक चीज़ पड़ी हुई है, हम 4-5 बार उधर से गुजर रहे हैं, बार बार हमें ठोकर लगती है। ये नहीं कि हम उस चीज़ को उठाकर साइड पे कर दें। हमें ठोकर लगती है, हम उस चीज़ को देखते भी हैं, फिर उसको इग्नोर करके आगे निकल लेते हैं। लापरवाही, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हम किसी के घर में बर्थडे पार्टी पे जाना हो, कोई फंक्शन हो, या वैसे भी ज़रूरी किसी के घर इनवाइटेड हों लंच के लिए या डिनर के लिए, तो जैसे ही जो मेज़बान है वो हमें फ़ोन करता है कि कहाँ पहुँचे हो, तो हम फ़ौरन कहते हैं बस अभी पहुँच रहे हैं 5 मिनट में, चाहे हम उस समय तक घर से भी ना निकले हों। आप ये सोचो कि जो मेज़बान होता है वो कितनी इच्छा से जो है अपने मेहमान की प्रतीक्षा कर रहा होता है, लेकिन हमारी जो ये झूठ बोलने की आदत है या लापरवाही की आदत है, मेज़बान के मूड का सत्यानाश कर देती है। इसलिए कहीं भी पहुंचना हो समय पर पहुंचिए, लेट मत होइए। किसी भी मेज़बान को प्रतीक्षा ना कराइए, आप नहीं तो अच्छे मेहमान नहीं कहलाओगे।
दोस्तों एक और बात है जो कॉमन हमें देखने को मिलती है कि हमारी जेब में पैसे होते हैं, फिर भी हमने जिसके देने होते हैं उसको देते नहीं हैं। कल पर टालते जाते हैं, टालते जाते हैं, टालते जाते हैं। दे देंगे, हम कोई भागे थोड़ा जा रहे हैं। ना उसने कहीं जाना है, ना मैंने कहीं जाना है, लेकिन फायदा क्या। कल के ऊपर कभी भी अपनी उधार को मत छोड़िए। दोस्तों हमारा माइंड जो है कितना भी शार्प क्यों ना हो, लेकिन क्या है कि हमें कुछ बातें भूल जाती हैं। तो इसलिए कोई भी ज़रूरी बात जिसको भूलने में आपको नुकसान हो सकता है, या आप लापरवाही से कहते हो ये तो मुझे याद रहेगा, मैं याद दिला दूंगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। कोई भी ऐसी बात जिसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और आपको पता है कि आप भूल जाते हो, तो फ़ौरन उसको लिख लीजिए। लिखने से क्या होगा कि समय पर जो है आप उस बात को याद करके किसी भी तरह के नुकसान होने से बच जाओगे। जैसे हम कह देते हैं नॉर्मली, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, कर लेंगे हम ये काम। मीन्स किसी भी काम को पेंडिंग छोड़ देते हैं। कोई ज़रूरी फॉर्म भरना हो, कोई बिजली का बिल भरना हो, कोई स्कूल की फ़ीस भरनी हो, कोई भी ऐसा काम जिसको करने में अभी 2-4 दिन पड़े हैं, लेकिन आप उसको आज भी कर सकते हो, तो फ़ौरन कर डालिए। उससे क्या होगा कि आप जब उस काम को कर लेंगे तो तनाव से बच सकते हैं, टेंशन से बच सकते हैं। एक बर्डन जो सिर पर रहता है कि हाय मैंने अभी ये काम करना है, उस बर्डन से बच सकते हो। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम ईगोइस्ट होते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम ये काम अपने आप कर लेंगे। भाई तू जा, हम तो अकेले रह के राजी हैं। भाई हमें तेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मीन्स ये जुमले ना हम दिन में 20 बार कहते हैं और 20 बार दूसरों की ज़बान से सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हमेशा, हर पल, हर वक्त किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो कभी भी ये मत कहिए कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता किसी समय किसी ऐसी मुसीबत में आप फंस जाओ, उस समय अगर आप किसी को पुकारोगे तो उस व्यक्ति को याद रहेगा कि इसने ये कहा था कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं। तो उस समय आपका क्या हाल होगा। दूसरों की भी मदद कीजिए और खुद के लिए भी दूसरों से मदद लीजिए। मदद लेना और मदद देना बहुत अच्छी आदत है। इससे काम जो है बहुत आसान हो जाता है। कई बार दोस्तों कोई हमारा अपना, कोई सगा, कोई संबंधी, कोई भाई, कोई बंधु, कोई रिश्तेदार हमें कोई भी काम बताता है, हम फ़ौरन कह देते हैं ये हमारे बस का नहीं है, भाई हम इस काम को नहीं कर सकते, इस काम के लिए किसी दूसरे बंदे को तलाश कर ले। ये ठीक है कि ना कहना आना चाहिए, लेकिन हमेशा ये कहना कि ये काम मेरे बस का नहीं है, इतना सेल्फिश होना भी ठीक नहीं है। अगर किसी इंसान को आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप फ़ौरन जो है उसके लिए हाजिर रहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी जो है वो एक दूसरे की मदद के बगैर नहीं रह सकते। अब दोस्तों एक बहुत बुरी आदत जो आम लोगों में पाई जाती है, स्पेशली लेडीज़ के लिए या बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसी चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं और उस चीज़ का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते। तो क्या होता है, कई बार जो है उस चीज़ का यूज़ किए बगैर ही हम इस दुनिया से उठ जाते हैं। तो ऐसे घर में इतने सामान का जमघट ना लगाएं। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है बस वही सामान जो है अपने पास रखिए। बेवजह का सामान, बेवजह हर चीज़ को इकट्ठा करना हमारे दिमाग के ऊपर एक बर्डन रखता है, हमें खाम खा का मानसिक तनाव देता है। तो देखा आपने दोस्तों कि हमारे अंदर भी कितनी ही बुराइयां भरी पड़ी हैं और इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हमने ही अपने आप को आगे बढ़ाना है।
कि कई बार ऐसा लगता है कि हम ना दूसरों को कोई दुख नहीं देते हैं, लेकिन नहीं, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारे अंदर जो आदतें हैं, हमारे अंदर जो ईगो है या हमारे अंदर जो मैं की भावना है, ये कहीं ना कहीं से दूसरों को भी दुख पहुंचाती हैं। तो आइए दोस्तों, हम प्रण करते हैं कि हम भी अपने मन के अंदर बसी हुई इन बुराइयों का अंत करके इस दिन को यादगार बनाएं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा वीडियो? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।